अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गौहर उर्दू में आपको खुश आमदीद। आज का जो लेक्चर है, अगर कोई अच्छे नंबर लेने का तालिब है तो उसके लिए ये बहुत अहम लेक्चर है। ऐसे अशख़ास, ऐसे तालिब इल्म जो ज़िंदगी में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, कि हम किसी बड़े मैदान को सराहें, उनके लिए लेक्चर बल्कि कोई गौहर नायाब है। और अगर कोई ऐसा शख्स जो सिर्फ पास होने की उम्मीदें लगाए बैठा है, या जो वो ये समझते हैं कुछ लोग कि कोई जादू हो जाए, पेपर ही ना हो, मुल्क में जंग लग जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, पेपर बस किसी तरीके से ना हो, मैं पास हो जाऊँ, तो ऐसे जो जंप वगैरह मारने वाले लोग हैं, ये लेक्चर उनके लिए तो मेरे ख्याल में किसी काम का नहीं है। हेडिंग आप पढ़ रहे हैं, इम्तहान में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए चंद रहनुमा उसूल। हमारी पेपर प्रेजेंटेशन की एक पहले भी वीडियो आपके साथ शेयर हो चुकी है। ये उसकी डिटेल में आगे हम जाएंगे। ये कम से कम हमारे 5 से 10 लेक्चर होंगे, इनके ऊपर मुदल्लल बहस होगी, क्योंकि बहुत सारे तालिबात और बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी ये हमारे साथ ख्वाहिश है कि सर हमारी लिखाई अच्छी नहीं है, सर हम स्पीड में नहीं लिख पाते हैं, हवाला जात याद नहीं होते हैं, सर मैं कटिंग हो ही जाती है पेपर में, मैं कैसे ये नंबरों को बेहतर करूं, क्या ऐसा किया जाए कि नंबर अच्छे हो जाएं। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ चीज़ों को मैंने तरतीब दी है। अब मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मैं इसको एक लेक्चर में कर देता, मगर 30-40 मिनट का लेक्चर करना या 50 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, देखने वालों के लिए भी और हमने जिन्होंने बनाना है उनके लिए भी। ये सारा टाइम अरेंज करना काफ़ी मुश्किल रहता है, इसलिए कोशिश करूँगा इसको कि 5-5, 10-10 मिनट के चंद लेक्चर बन जाएं, जितने में ये वाइंड अप हो जाए। सबसे पहली बात, आपको एक मालूम है, ये उस्ताद होते हैं, कला जो होते हैं डॉक्टर, ये सिर्फ सर्विस बिजनेस। कोई कॉमर्स का तालिब इल्म सुन रहा है तो उसको ये बात ज़्यादा समझ आ गई होगी। हम सिर्फ सर्विस बिजनेस है हमारा, हम सिर्फ सर्विसेज आपको फराहम करते हैं। हमारा जो काम है वो सिर्फ बातों का है, करना आप नहीं है। ऐसी कोई दुनिया में हमारे पास जादुई ताकत नहीं होती कि हम आपके दिमाग में या पानी में मिला के या यहाँ से बैठे बैठे टेलीपैथी क्या कोई ऐसा अमल करें कि आपके दिमाग में हर चीज़ आ जाए। ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये खामख्याली है। कोई ये समझता है कि वो फ़लाँ जगह पे एक बहुत बड़े उस्ताद हैं। भाई वो बहुत बड़े उस्ताद हैं, उनकी गाइडलाइन अच्छी है, उनका नॉलेज बेहतरीन है, वो डिलीवर अच्छा करते हैं। ये सब होने के बावजूद आप अगर कौंदज़ हैं, आप अगर नेग्लिजेंसी करते हैं, आप राय फरार इख्तियार करते हैं, आप हैं कि मारते हैं, फिसियाँ मारते हैं, कॉन्फिडेंस होते हैं, आप बंक मारते हैं क्लासेस को, तो आपका कोई हल नहीं है। आपको चाहे फिर वो कोई बड़ा डॉक्टर पढ़ाए, आपको कोई प्रोफेसर पढ़ाए, आपको कोई टीचर पढ़ाए, कोई ट्रेनी पढ़ाए, कोई भी आपको पढ़ाने वाला हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि आप के नंबर अच्छे होंगे या बुरे होंगे। नंबर अच्छे या बुरे जो होते हैं वो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक बंदे को, एक नॉर्मल मेरे जैसा बंदा जो उतना बड़ा आदमी नहीं है पढ़ाने के मामले में, वो पढ़ा रहा था, एक बहुत आला और अजीम डॉक्टर आया, वो पढ़ा रहा है। अब वो पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक हो गया जी, वो दोनों लोगों से पढ़ेगा। यकीनन वो बड़े डॉक्टर से, जिसका नॉलेज अच्छा है, जिसका डिलीवर करने का अंदाज़ ठीक है, जो मतलब बोर्ड टू अकॉर्डिंग डिलीवर कर रहा है, यकीनन उससे वो नंबर अच्छे हासिल करेगा अगर वो उनसे पढ़ेगा। तो अगर वो किसी ऐसे शख्स से पढ़ेगा जिसको बोर्ड के पेपर तो दूर की बात है, जिसको किसी उसूल का नहीं पता है, या जिनका खुद का पेपर वर्क अच्छा नहीं है, सिर्फ तालीम ही तालीम है, तो फिर मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। मगर अगर आप ये समझते हैं कि एक ऐसा बच्चा जो टोटली तौर पे अल्लाह के आसरे पे है, जिसकी ख्वाहिश ये है कि सुबह ऐसा कोई हो सीन कि एक नमाज के साथ एक पेपर क्लियर हो जाए,
तो जब पेपर आ जाए मैं 5 नमाजें पूरी पढ़ा करूं और मेरे सारे पेपर ओके हो जाए तो इंशाल्लाह उसको सवाब मिलेगा, लेकिन नंबर कोई नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ज़िंदगी में कुछ भी ऐसे नहीं होता। हाँ, कभी कभी चमत्कार होते हैं, कभी कभी ऐसे अजूबे हो जाते हैं, लेकिन वो कोई दलील नहीं है। अब एक बंदा है, वो गाड़ी के साथ लगा, उसको अल्लाह पाक ने सलामत रखा, उससे कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे जाके गाड़ी से टक्करें मारना शुरू कर दें हम। हमें ये अकल बताती है, हमें ये कॉमन सेंस बताती है कि भाई गाड़ी के साथ लगना नुकसानदेह है। एक बंदा बच गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक्सीडेंट करवाते फिरें सारे लोग, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी बंदे का बगैर पढ़े कोई काम बन गया, चीटिंग के साथ बन गया, या कोरोना हुआ तो 9th के पिछले साल पेपर नहीं हुए, फर्स्ट ईयर के नहीं हुए, तो अब दलील बन जाए कि इस साल फर्स्ट ईयर और 9th वाले ये सोचें कि चलो जी कोई नहीं, खैर है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप कहेंगे सर आज तो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, ये लेक्चर सारा बातों का ही समझ लें। हमारे इसके ऊपर 5 से 10 लेक्चर्स होने हैं और सारी बातें ही होनी है, लेकिन ये बातें वो हैं जो अपने असातिज़ा इकराम से लेके हमने आज तक की प्रैक्टिस में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी जो परख की है, उनकी जो बातों को समझा है, उनके सवालातों के जो जवाबात हैं वो इन सारे लेक्चर के अंदर होंगे। अगर आप को दिल से सोच रहेंगे तो मुमकिन है कि फिर आपको दोबारा ज़िंदगी में किसी से ये पूछना ना पड़े कि सर वो मेरे नंबर नहीं आते हैं, सर मैं लिखा तो सही है, सर मैं याद भी करता हूँ, लेकिन पता है क्या सर, जब मैं बैठता हूँ तो मुझे भूल जाता है, मैं बैठता हूँ तो भूल जाता हूँ। तो फिर याद तुमने क्या किया भाई? भाई याद तो वही होता है जो बंदे को याद रहे, ठीक है। अच्छा सर मेरी लिखाई ख़राब है, तो अब मैं आपको पेंटर तो नहीं बनाऊंगा ना। कोई भी बंदा है सेकंड ईयर का या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है या 9th 10th का है, तो उसकी लिखाई ख़राब है, अब एकदम उसको, हमारे पास कोई जादू नहीं है। हाँ नो डाउट कि कैलीग्राफी सीखने से इंसान सीख जाता है, ठीक है। घर तुम्हें खाही बाशी खुश मी नवीसो मी नवीसा, तो चाहता है क्या लिखूं, बस फिर लिखता रहे। याद जरूर है। ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से एक बंदे का हाथ पकड़ के बिल्कुल पेंटर बना दिया जाए, उसको बड़ा अल्लाह कोई खत्तात बन फिर नंबर आ जाएंगे। भाई ऐसा नहीं हो सकता, एकदम से खत्तात नहीं बंदा बन जाता। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी लिखाई बहुत प्यारी नहीं है उसके तो नंबर ही नहीं आने चाहिए। जबकि हमने बहुत सारे ऐसे पेपर्स देखे हैं बोर्ड के अंदर जो लिखाई मुनासिब सी लिखाई होती है या नॉर्मल से भी नीचे ग्राफ होता है उसका, और नंबर अच्छे आए होते हैं, 90+ चले जाते हैं। तो वो कैसे नंबर हासिल करते हैं, ये लेक्चर्स इन्हीं मकासद के लिए है। सबसे पहली बात आप मुलाहिजा करें, यहाँ पे आयत मुक़द्दसा कुरान पाक की लिखी है, सनुक़रियुका फला तंसा, सूरतुल आला है ये। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि सनुक़रियुका फला तंसा। तो इसका तर्जमा जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमसे बात करनी चाहिए वो ये बनता है कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे और फिर तुम कभी नहीं भूलोगे। जब भी आप इम्तहान में जाते हैं, घर हैं, क्लास में हैं, आप जब भी स्टडी करें, वो खा आपकी क्लास है, कुछ भी है, आपने ये आयत मुक़द्दसा अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लें कि हमेशा दिल में, ज़ुबान में जब मौका मिले आप इसको दोहराते रहें। ख़ास तौर पे जब आप पेपर में बैठें या घर में स्टडी करने बैठें, क्लासरूम में जाते हैं, क्लास से निकलते हैं, तो आप ये दोहराते रहा करें कि सनुक़रियुका फला तंसा। तो अल्लाह पाक ऐसी अजीब सी बरकत है इसमें कि आप हैरान होंगे कि आप जो याद कर लेंगे वो कभी नहीं भूलेगा। आज के इस लेक्चर में सबसे अहम, पहली और ऐसी बात है कि जो आजमाई गई है, मैं आपको अगर कह रहा हूं इतने वसूख से तो यकीनन कोई ना कोई तो बात होगी। आप जब भी अब सबक याद करना है, टेस्ट याद कर रहे हैं, इम्तहान के पेपर के लिए, क्लासरूम के पेपर के लिए, कहीं भी जाना है आपने, आप ये आयत मुक़द्दसा पढ़ने के बाद अपना काम शुरू करिएगा। उसके बाद आपने मुझे बताना है कि ये मयार पहले और अब आपके याद होने का क्या मायना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में बड़ी डीपली इन पे गुफ्तगू होगी, और जो सवाल होते हैं कि मेरी लिखाई अच्छी नहीं है, मैं कटिंग हो जाती है, मैं क्या करूं, मेरे मतलब टाइम नहीं हो पाता, मैं अगर मजमून लिखूं तो खुलासा छूट जाता है, सर अगर अशार की तशरीह करें तो पैराग्राफ की तशरीह रह जाती है, इन सारी चीज़ों को सर मैंने डिटेल से डिस्कस करना है आपके साथ। तो यही उम्मीद करता हूं कि हर वो बंदा जो 90+ जाना चाहता है, क्योंकि लोगों को बड़ी यूनिवर्सिटी साहब हैं, ख्वाहिश भी उन्हीं की होती है
कि वो अच्छे नंबर लें। क्यों? क्योंकि जानते हैं अच्छे तालिब इल्म कि इंग्लिश और उर्दू में अगर आपके नंबर कम आए तो ग्रेड नहीं बन सकता, कभी मुमकिन नहीं है। साइंस सब्जेक्ट के अंदर तो पर भाई हल्के फुल्के कट होते हैं, ठीक है। अब वो तो हिफज नहीं हो सकते, तो अगर इनमें भी आपके 20-25 नंबर कम है, मतलब पेपर में, तो आप तो आए ना 900 नीचे, तो आप यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है, आप मेरे ख्याल में अच्छे रिश्ते की भी उम्मीद ना रखें। तो अच्छा ज़िंदगी का जो मयार है वो अच्छे नंबरों के साथ है, और ज़िंदगी के अंदर आप ये जान लें कि अगर आपको इज़्ज़त, एहतराम और आला मयारी नंबर हासिल करने हैं तो कुछ उसूल हैं और उनके ऊपर आपको चलना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में यहाँ से ही बात शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।